क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। अज मैं बनानी इडली सांबर टोस्ट चटनी तो ओह्दे लिए दिक्खो अगे की प्रक्रिया। गाइस पोपट हो गया मेरा। मैंने सारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली इसको छील के। मैं तो सोच रही थी रिकॉर्ड हुई बट नहीं हुई थी। बट मैंने इसको पील ऑफ खुद अपने हाथों से की है। सो मैं ये मैंने इसको पील ऑफ कर लिया सारे का सारा, सिर्फ हाथों से, किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया मैंने। अब मैं इसका निकालूँ पानी और मैं बनाने वाली हूँ चटनी विद इडली। ओह माय गॉड, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये पानी नारियल का। ठीक है, अब अंदर जाके बताती हूँ। ये देखो मैं इस पानी को इधर ट्रांसफ़र करती हूँ। शायद मुझे इसको थोड़ा और पील ऑफ करना पड़ेगा आगे से। मैं नाइफ़ की हेल्प से थोड़ा और ओपन कर लिया इसको। अब तो ये देखो, वाह, ये पानी है मैंने पीना है कोकोनट का, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है कोकोनट का पानी। और इसको मैं पीऊँगी और इसको यूज़ करूँगी मैं कोकोनट चटनी के लिए। इसको हीट पे रखूँगी ताकि ये ओपन हो जाए जब मैं इसको ब्रेक डाउन करूँगी। पहले मैं इसको 2 पीसेस करूँगी। अभी थोड़ा सा इससे मारा पीटा है डंडे से, मैं बाहर जाके इसको पीटती हूँ ताकि ये टूट जाए। फिर मैं इसको हीट पे रखूँगी। वैसे मुझे पता नहीं इसको ब्रेक कैसे करना, बट लेट मी ट्राई इट। मैंने इस यंत्र की हेल्प से इसको ब्रेक कर लिया। अब मैं इसको आंच पे रखूँगी। थोड़ा और ब्रेक करना पड़ेगा मुझे इसको। मैं आपको दिखाती मैंने कैसे इसको तोड़ा था। हाँ, तोड़ना तो है ना इसको। नहीं वो यहाँ निकली नहीं पूरी, मसाला से कराना सारी बाहर आई होगी। इस तरीके से मैंने इसको तोड़ लिया है। अब मैं इसको सेक कराऊंगी। मैंने इसको गैस पर रख दिया। अब देखो मैं किसी चीज़ का यूज़ भी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हाथों से इसको कर रही हूँ बिकॉज आई एम अ सिग्मा गर्ल वीरो। ये देखो इस तरीके से मैं इसको करूँगी। और मैं भी बैटर जो बनाऊँगी उसका, किसका यार, सूजी का तो वो भी बताती हूँ मैं कैसे बनाना है आपको। आज इडली बनाने की रेसिपी पता चल जाएगी। तो ये देखो अभी मैं इसको इस तरीके से कर रही हूँ ताकि ये सेपरेट हो जाए अच्छे से इससे, और इसको पील ऑफ करने में आसानी हो जाए हमें। इसको हम ठंडे बर्फ़ वाले पानी में डाल के रखेंगे। पहले हम इसको भी कर लें सेपरेशन के लिए मटेरियल को यूज़। हाँ, तो मेरे से ज़्यादा जोर से बोला जाएगा, आप लोग बोलोगे चिल्ला चिल्ला के बोलो, प्लीज़ नो, आई डोंट हैव दिस टाइप ऑफ एनर्जी। ये देख लो भाई, अब हम इसको करेंगे सेपरेट। ट्राई करते हैं इसको सेपरेट करने का, इन दोनों को। तो मुझे कैमरा ना, मेरे पास नहीं है कोई कैमरा मैन जो मेरे कैमरा को पकड़ के रख सके, तो मुझे खुद ही सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। इसलिए मैं उसको फ्रंट, ये देखो गाइस कितने आसानी से उतर गया, ये इससे अलग हो गया, सेपरेट हो गया। अब मैं इसको बिल्कुल सेपरेट कर लूँगी इस बड़े से चाकू की हेल्प से। इसमें मुझे लग भी सकती है या कुछ हो भी सकती है प्रॉब्लम, तो फिर भी मैं करूँगी। वाह, साथ में मैं किचन में चावल भी डाल दिए हैं, मैं इधर ही थी। अच्छा, मुझे ये स्किन इसकी अच्छे से निकल गई है, तो ये मेरा पूरा का पूरा नहीं निकला, तो मुझे चाकू की हेल्प से खरोच के इस तरीके से करके निकालना पड़ रहा कोकोनट सारा। पील ऑफ कर लिया, कट भी कर लिया, सबसे इम्पोर्टेंट और मुश्किल काम था जो। अब मैं बाकी मटेरियल डाल दी इसमें, इंग्रेडिएंट्स जी, वो ग्रीन चिल्ली ये है, और जिंजर और कोकोनट। अभी मैं चने की दाल को रोस्ट करूँगी, फिर वो डालूँगी, फिर उसके बाद बताती हूँ कैसे बनानी नारियल की चटनी। अब मैं इतनी सी दाल को रोस्ट कर लूँगी बीच में डालने के लिए अच्छे से, ठीक है। तो हाथों से करूँगी बिकॉज आई एम आयरन लेडी। थोड़ा सा मैं दही भी डालूँगी क्योंकि मैंने अभी देखा है कि इसमें दही भी डालना थोड़ा सा, ठीक है। और सॉल्ट मैं लास्ट में डालूँगी। ये देख लो, इधर देखो गाइस, गैस चल रही है नीचे से, और मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए इस चटनी को रोस्ट करूँगी। अब ज़्यादा जब गर्म हो जाए तभी इसको यूज़ कर लो। हाथ मत जला के बैठ जाना कि प्रिया ने बोला था तो हाथ चला के बैठ गए हम। मेरे में इतनी एनर्जी नहीं, चला के बोलूँ। कंटेंट देखो भाई, चटनी बनाना सिखा रही हूँ मैं आजकल के ज़माने में। मैं डेली की 8 डिश बनाती हूँ जब से घर पे हूँ। ऐसे मेरे को टाइम नहीं मिलता है कुकिंग, मतलब कि कुकिंग, रेगुलर कुकिंग इज़ नॉट माई पैशन।
ये मेरा बड़ा अच्छा शौक है कि मैं कुकिंग करूँ, बट अलग अलग चीज़ों के जाते हैं, डोसा, इडली, मोमोज भी बनाती हूँ मैं कभी कभी। तो प्लीज़ जो भी वीडियो देख रहे हैं आप ये मत बोलना कि प्रिया बना के ले आओ हमारे लिए भी, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं घर के लिए थोड़ा सा बनाती हूँ अपने लिए, ठीक है। तो मैं रसम की रेसिपी बताऊंगी आपको। रसम इज़ वेरी टेस्टी डिश, माय फेवरेट। उस दिन तो मैं बहुत अनलिमिटेड खाना खा लेती हूँ, रसम जिस दिन बना हो। अब देखो इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है, जलने लग पड़ी तो इसको मैं थोड़ा गैस नीचे रख दूँगी। ये वैसे ही जलते जैसे कुछ लोग मेरे से जलते हैं इतनी ज़्यादा भी नहीं जलाना किसी को कि वो जल जल के सड़ जाए। तो मैंने अभी इधर डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर लिया। अब मैं मिक्स करूँगी इसको, मिक्सी में ग्राइंड करूँगी, मतलब थोड़ा सा इसमें वाटर भी ऐड करवाएंगे, 400 वाटर। अब इस चटनी को मैं तबाह करने के लिए थोड़ा सा कि अब पता नहीं मुझे, वैसे मैंने देखा था कि धनिया भी डालना, तो मैं धनिया डाल देती हूँ क्योंकि मेरे पास बड़ा है। प्लीज़ कोई अब ये भी मत बोला प्लीज़ धनिया भी लेना प्लीज़, नहीं है हमारे घर में इतना धनिया, हमने सब कुछ अपने लिए लगाया, किसी के लिए नहीं लगाया कुछ भी। सो ऑफेंड मत हो जाना, गुस्सा नहीं कर लेना मेरी बातों का, मैं ऐसे बोलती हूँ थोड़ा थोड़ा कर भी लेना, बस मांगना नहीं कुछ भी, जो मर्ज़ी करो। अब हमने शू को ओपन करने के लिए इसका यूज़ करूँगी, चाकू का, मैं नाइफ़ का, क्योंकि इसमें प्लग इन करना मुझे इसको। गाइस अब आप लोग इसकी आवाज़, वो खुशबू जो हमने रोस्ट की है ना, वो बहुत ढक्कन पे, आप ढक्कन को प्लीज जज मत करिएगा। चेक दिस की कैसी बनी है चटनी, कंसिस्टेंसी तो देखेंगे बाद में, पहले तो हम देखें कि अच्छी बन रही है। मैं इसको फिर से थोड़ा सा और ग्राइंड कर लूँगी, डूंगे में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। सो अब मैं इसमें डालूँगी गार्लिक, वो मैं सोटे करके डालूँगी इसमें थोड़ा सा, और फिर उसके बाद सॉल्ट वगैरह, हींग भी कुछ भी नहीं डाला, अभी इसका तड़का बनाऊँगी मैं। उसके लिए मैं रख लूँगी पैन में ऑयल, और फिर बाकी मटेरियल डालती हूँ। इधर राइस भी उबल रही, मम्मा को बुलाती हूँ। ये करने से पहले मुझे थोड़ा बहुत कचरा समेटना पड़ेगा, बिकॉज मुझे गंदगी पसंद नहीं, तो बट पड़ गई है, तो इसके लिए मैं थोड़ी साफ़ सफाई कर लूँगी। इसको साइड पर करके थोड़ा क्लीनिंग करके आती हूँ। इधर तेल रख दिया है गर्म होने के लिए, इसमें मैं डालूँगी मिर्ची, हींग और थोड़ा सा दाल करूँगी। और मैं अभी इडली के लिए मैंने रख दिया, इसमें डाल दिया दही, सूजी और पानी डालूँगी थोड़ा सा। इसको बैटर को बना के रख दूँगी मैं करके थोड़ा सा। और अब मैं इसमें पानी डालने लगी हूँ थोड़ा सा मिक्स करके। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा खुद यूट्यूब से देखना पड़ेगा कि क्या करना आगे का स्टेप। मैं सब्जियां भी डालूंगा। और गाइस प्लीज़ जो भी हमारा लेटेस्ट ब्लॉग देखते हैं, किसी घर में मड़ी तो मिर्ची है तो प्लीज़ दे देना, मेरी मम्मा पागल होंगे उसके लिए। प्लीज़ 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 जो भी चाची, ताई, मासी जिन्होंने हमारी तरफ मिर्ची लेके गए थे, प्लीज़ तो वो हमें दे जाओ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरी मम्मा बड़ी दुखी है कट मिर्ची के लिए, अफसोस कर रही है। समान भाई लेता हो ना, गोहे ने क्या पता। मम्मी बोलो बोलो, समान भाई लेता गोहना तो बोलो ना, मैं ब्लॉग बना रही हूँ, नहीं पता चलेगा सारे बोलना कि साढ़े तेरे मिर्ची दी है वो, तो ये उसी खातर मिर्च दी जो है ब्लॉग दिखता है सारे पता चल जाना केवा कौन ले गया था उसने मेरी चीज लेती है कर मिर्ची तो दे दो वापस प्लीज। चुप कर आप करिए, मैं बड़ी नहीं परेशान तो मम्मी टोका लेके आई जाना जो रख दिया सामान। मैंने मम्मा को बोला सब्जियां काट दो प्लीज़ मम्मा, मैं सारी सब्जियां डाल के इडली बनानी है, वेजिस वाली, हेल्दी वाली। तो मैं मैक्सिमम टाइम ब्रेकफास्ट में कोशिश करती हूँ कि मैं ये खाना वगैरह नॉर्मल ना खा के मैं यही कुछ खाऊं कि जो मेरे लिए हेल्दी भी हो और थोड़ा कम मतलब कि हो, मतलब क्वांटिटी में ज़्यादा खा लूँ बट फैट ना करे। जो ये आपसे ये मत सोचो कि हमारा एक पैन गंदा सा है, ये गंदा सा नहीं है, ऐसे तो नॉन स्टिक पैन था, आधी उसकी नॉन स्टिक लेयर उतर गई हुई है, आधी बची हुई है, तो इस वजह से ऐसा है। तो इधर मम्मा ने कढ़ाई रख दी है, देखो हमारी कढ़ाई न्यू है भाई, कढ़ाई साफ साफ। अच्छा अब मैं इसको इसमें डालूंगी तड़के को, समय ना व्यर्थ करते हुए तू साक्षां। अब मिक्स इट वेल, मिक्स इट वेल गाइस, लेट अस टेस्ट दिस। या अब मैं चटनी के साथ सोच रही हूँ कोई और चटनी भी बनाऊँ, सिर्फ इससे मज़ा नहीं आएगा इडली खाने का। वो सांभर जैसी होती है, सांभर भी बनाती हूँ मैं सब कुछ बना लेती हूँ। इस कुकिंग का मुझे शौक है, बट ऐसी वैसी चीज़ें बनाने का, नॉर्मल खाना भी बना लेती हूँ बट डेली वही खाना बनाना का बोर होना। अच्छी बन गई चटनी। अब इसको पहले क्लीन करेंगे। मटर के लिए रख दिया मैंने, वेजिस काट ली जो थोड़ी इसमें डालूंगी, आधा मैंने सांभर भी बनाना। अब तो हमने देखो पील ऑफ करके ऑलरेडी अनियन रखे हैं, और मैं थोड़ी सी वेजिस भी डालूंगी, थोड़ी मैं सांभर के लिए कट कर लूँगी, वही वेजिस मैं इडली में भी डाल दूँगी।
मतलब फुल ऑन हेल्दी खाना रहने वाला आज का, और टेस्टी भी, यम यम। सबसे पहला स्टेप था तुअर की दाल रखने का, वो जो कि हमारे घर नहीं है, उसको अल्टरनेटिव मैं ये धोती मूंगी की दाल है ये रखूँगी, तो इसकी हेल्प से मैं बनाऊँगी अपना सांभर। पानी रख दिया बॉयल करने के लिए, इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लेती हूँ, इसमें मैं अभी दाल भी डालूँगी। मैंने दाल को वॉश कर लिया, इतना सी डाल दूँगी सांभर के लिए। इसको वॉश करके अच्छे से पूरी सी डाल लेनी है। डाल दिया मैंने बेकिंग सोडा। बोलोगे कहाँ से लिया, बेकिंग सोडा है या बेकिंग पाउडर, सॉरी बेकिंग पाउडर है। तो अब ये ज्ञान मत दे लेंगे ये कैसे बनता है, आई एम साइंस टीचर, तो मुझे सब पता है कैसे बनाए बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर क्या डिफरेंस है। सो मैंने अब इसमें डाल दिया बेकिंग पाउडर। और ये कहाँ से आया, तो हमारे घर में हर साल शादी होती है तो बहुत फ़ायदा, हमारे घर में इतना सामान बेचा, सांभर मसाला से लेके ईच एंड एवरीथिंग। तो फिर से बोलूँगी मैं, कोई मांगे मत प्लीज़। सो अब मैंने इसमें ये डाल दिया। अब मैं इसमें जो वेजीज मम्मा एक कर रही है इनको क्रश, ओहो टमाटर का लिए शूरिया मैं तो टमाटर मैंने शूर के इसमें डाल रही हूँ। मैं मिक्सअप करूँगी सारी वेजिस को पानी डाल के। और ये मैंने सांभर के लिए सारी वेजिस काट कर रख दी हैं। तो अब मैं सांभर को तड़का लगाऊंगी और इधर वेजिस का मतलब कि इडली का सांभर का मसाला बनाऊंगी। ये देख लो मिक्स करूँगी। अब मैं सांभर बनाऊँगी। इधर तो मेरी दाल हो रही है, मिक्स बन रही है, फिर मैं तड़का लगाती हूँ सांभर को। लिए तो अब मैं अब ये मत बोलना गंदा है, तो हाँ दाल वाला था बॉयल की थी मैंने, वही वाला तड़के के लिए लगा लिया है कौन मांझता रहे बार, और ऐसे भी क्लीन ही था। तो मैं इसमें रेड चिल्ली डालूंगी। ऑयल ऑलरेडी बना हुआ था, पका हुआ था, तो उसमें थोड़े से मेथी दाने डालेंगे। मेथरे के दाने हैं, मेथी दाना नहीं है, मेथी दाना छोटा होता है, ये मेथरे के दाने हैं, ध्यान से देखो। तो मैंने इसमें ये डाल दी मटेरियल। अब मैं इसमें डाल दूँगी बाद में अनियन, थोड़ा इसको थोड़ा रोस्ट करना है ना, सॉटे करेंगे इस चम्मच से, क्योंकि एल्युमिनियम के बर्तन हैं तो ये ख़राब हो सकता है हमारी हेल्थ के लिए। स्टील के बर्तन यूज़ करना उसके ऊपर चम्मच की जगह। तो अब मैं इसको सॉटे कर लूँगी थोड़ा सा, फिर उसमें मैं सब बाकी सब्जियाँ डालूँगी। मैंने वेजिस डाल दी हैं, मैं इसको सॉटे करूँगी थोड़ा, फिर उसके बाद ये उसके बाद मैं सांभर मसाला डालूंगी बीच में, और थोड़ा सा मटर रह गए मेरे, मटर भी डाल दूँगी। तेज़ पत्ता मुझे मिल गया, तो ऊपर मैं कुछ और ढूंढने गई थी तो मुझे तेल भी मिले हैं, तो अब मैं तेल इसमें डाल दूँगी जो बनाएगा तेल। तो मुझे लग रहा है मेरी इडली बेकार बनने वाली, क्योंकि बीच में वेजिस की कंसिस्टेंस मतलब कि वेजिस की क्वान्टिटी ज़्यादा होगी। सूजी दिख नहीं रही, सूजी देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। मैंने इसमें शक्कर डाली थी, वो मिक्स हो गई थोड़ी सी। तो अब मैं इसमें खट्टे के लिए मैं इसमें डालूँगी ये इमली का पल्प बना के, और फिर मैं इसको लगाऊंगी 2-3 सीटीज़, और फिर उसके बाद मैं अपनी इडली प्रिपरेशन के लिए तैयार करूँगी। मैं गर्म पानी रख दूँगी स्टीम करने के लिए इडली को पहले। फर्स्ट स्टेप है सांभर में पानी ऐड करने के, इमली का पल्प मैंने डाल दिया। अब मैं लगाऊंगी 2-3 सीटीज़, फिर उसके बाद देखते हैं क्या माजरा है इसका। तब तक मैं किचन की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, जो बर्तन साफ़ करने वाले। फिर उसके बाद मैं पानी रख लूँ। ये देखो क्या गंद मचा है। कोई भी काम ऐसे ही नहीं हो सकता, बहुत मेहनत लगती है उसके पीछे, घंटों लग जाते हैं किसी चीज़ को बनाने में और खाने में। और मैं वैसे कुकिंग स्टार्टिंग से करती हूँ, ये नहीं कि वीडियोस के लिए, मेरा पैशन है। अब मुझे टाइम मिलता है तो मैं करती हूँ, अदरवाइज़ मेरे को टाइम ही नहीं होता है ये सब करने का। तो अब मेरी छुट्टियाँ हैं मुझे, तो अब मैं ये सब कर रही हूँ। ये क्लीन करूँगी अब, इसमें जो हल्दी वाला पानी गिरा था ये सब क्लीन वगैरह करके। तो अब मैं फिर बाद में पतीले में पानी रख दूँगी कि इडली को स्टीम करने के लिए। देखो मेरा जो खतरे का मतलब कि निशान, बाकी सब कुछ अच्छा बन गया। सांभर भी बेस्ट बना है, बहुत टेस्ट, मैंने टेस्ट किया था। फिर इसको थोड़ा गड़का रही हूँ। एक चटनी भी, सबसे बड़ा रिस्क जो ये है कि ये इसमें सूजी कम है और वेजिस ज़्यादा हैं। मुझे लग रहा है कुछ बने ना बने स्टीम वेजिस का वो रायता ज़रूर बन जाएगा मेरा। अब मैंने स्टीम करने की पतीला रख दी, उसमें मैं स्टीमर रख दूँगी। फिर देखते हैं कि फ़ाइनल रिज़ल्ट क्या होता है। अब स्टोरी में ट्विस्ट आया है जो, वो ये है कि अब मेरी सूजी स्टीम इडली बनती है या सिर्फ वेजिस बन के रह जाएगी, क्योंकि सूजी जो है ना इसमें बहुत कम है, सिर्फ वेजिस ज़्यादा हो गई है। बाकी देखते हैं, मैंने खुद इसमें नहीं किया, एक्सपेरिमेंट करते हैं, हेल्दी वर्जन बनाना है जो। चलो फिर मिलते हैं बाद में। इडली पता नहीं कब बनेगी, बट ये है सांभर और मैंने चटनी मिक्स की है। सांभर में आपको मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी बना सांभर। ये देखो इतना ज़्यादा टेस्टी है ना, मैंने 3 बार लेके उसको खा दिया चटनी मिक्स करके। अब मैंने फिर से लिया उसको चटनी मिक्स करके, ये नारियल वाली, आए हाय मैं 4 बार पी दिए कटोरी भर भर के। अब इडली रखी हुई है, बनेगी तो फिर बताऊंगी बनती है या नहीं। ये हुआ जिस बात का डर था, इडली 50% पक रही थी, 50% नहीं, तो मैं 1 घंटे से ज़्यादा मैंने उसको बनाने के लिए रखा था। और एट द लास्ट मेरा कौन काम आया, यही नॉन स्टिक पैन, मेरी ज़िंदगी
मेरा साथी। फिर मैंने उस पर सारी इडलीस जो है वो फ्लैट करके डाल दी, जस्ट लाइक चपातीस। तो अब मैं इसको यहाँ पे बनाऊँगी, पकाऊँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे पास स्टीमर नहीं है, तो मैंने जुगाड़ करके स्टीम कर रही थी उसको, तो काम नहीं बना उससे। तो अब मैं यहाँ पे इसको पकाऊँगी अच्छे से करारा होने तक। तो ये इडली तो बनी नहीं है, तो स्टीम्ड इडली की अब मैं आगे परांठियाँ बनाऊँगी तो ये वो बन जाएंगी। बट हेल्दी तो है ही है, वेजीज़ हैं इसमें बहुत सारी, और क्या कहते हैं उसको, क्या यार, सूजी है इसमें, सूजी रवा जिसको बोलते हैं। तो मुझे इस पर पूरा भरोसा है, इसके बल पे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इस नॉन स्टिक पैन पे, अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा मुझे इस नॉन स्टिक पैन पे भरोसा है कि आई कैन डू एनी थिंग विद दिस पैन। सो मिलती है बाद में। क्या है, मैं इसको अच्छे से, इससे ज़्यादा ब्लॉग नहीं खींच सकती हूँ मैं, बहुत अच्छे से बना था, टेस्टी। अब मैं इसे को खा लूँगी। बाय, मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में। सुबह शाम से रात पड़ गई आज मुझे ये बनाते बनाते। बाय बाय।